इंशाल्लाह तो हम इस काबिल होंगे कि हम कह सकेंगे अच्छा बाकी मैं आप खुद कर सकता हूँ। वैसे तो अलियान ने मेरा हाल पहले भी बाकी खुद ही किए हैं। सैंपल ऑफ नियॉन हैज वॉल्यूम, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज इंक्रीज, द प्रेशर रिमेन्स। ये मोल का सवाल नहीं है बेटे। कैलकुलेट द मास ऑफ नियॉन इन द 21 डीएम क्यूब सैंपल, गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 21 डीएम क्यूब का निकालना है। आपको पता होना चाहिए ना नंबर ऑफ मोल्स और डीएम क्यूब का क्या रिलेशनशिप है। एक मोल हो तो कितने डीएम क्यूब होते हैं? 24। अभी कितने डीएम क्यूब है? कुछ चाहिए और मुझे इसके लिए? नहीं। 24x इक्वल्स टू 21, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। आंसर आता है एक्स का। एक्स का क्या आंसर आता है? ओहो, मैंने ऐसे ही लंबा कर दिया क्वेश्चन, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। मैथ्स फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? अब टू स्टेप्स में भी किया जा सकता है, मोल्स निकाल के फिर जाए मैथ्स की तरफ, लेकिन इट कुड हैव वी कुड हैव डन इट इन वन स्टेप एज वेल। वो ही करके दिखाने लगा हूँ। नियॉन का मैथ्स कितना होता है वाला? जी। एमआर नियॉन का कितना है? 20। कितना है? जी। तो हमें जब पता है कि हमने अल्टीमेटली फाइंड ही क्या करना है, मैथ्स फाइंड करना है, और वॉल्यूम गिवन है, तो क्यों ना सीधे ही मैथ्स और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बना लिया जाए। हमें पता है 24 डीएम क्यूब यानी कि एक मोल हो तो मैथ्स कितना होता है? 20 ग्राम्स। कितना होता है? तो सीधे ही 21 डीएम क्यूब डालते हैं, एक्स मैथ्स फाइंड कर लेते हैं। 24x = 20 × 21, दोनों साइड्स को 24 पे डिवाइड कर देते हैं। एक्स इक्वल्स टू, देखें क्या आंसर बनता है। 12, 10, कह रहे जी 17.68 आंसर आता है। 17.6। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बनानी है। 18 ग्राम वुड बी द आंसर। कोई कंफ्यूजन? मैंने देखा उनको इकट्ठा ही आपको काम कराना है, उन्होंने कोई स्टेप्स आपको इन्वॉल्व करके नहीं देने। हर सवाल में इसी तरह, तो हर पेपर में इसी तरह 2-3 मार्क्स का मोल का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पेज बताना बेटे, तेरा कौन से पेज पे है नेक्स्ट पेज? 14 पे कहता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आ गया बेटे। एकोसिमोनियम नाइट्रेट है, इक्वेशन हमें गिवन है। एक ये हमारे पास, चूंकि इधर डीएम क्यूब है, यही कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.025 डीएम क्यूब सैंपल है। ये उसकी एक मोल पर डीएम, ये उसकी मोल पर डीएम क्यूब की रिलेशनशिप है, इज हीटेड, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन फाउंड मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहले देख लें हीट किसको किया है। हमने जिनको हीट किया उन दोनों को मैं आपके सामने बॉक्स, रेड बॉक्स में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ये हमारे पास गिवन वैल्यू है एक, यानी मैंने इसको हीट किया है, किसको? अमोनियम नाइट्रेट को। और निकालना किसको है? नाइट्रोजन को। तो मुझे इन्हीं का रेशियो निकालना है बेटा। बेटे आप बोर्ड पे नहीं देख रहे आप लोग, इन्हीं का रेशियो निकालना है मुझे इक्वेशन में से। इनका रेशियो इक्वेशन में से क्या निकलता है? आप देख सकते हैं इनका रेशियो है 1:1। राइट। आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं है बेटा, वो कर आपसे बात कर रहा हूँ, you're somewhere else। इस पे ध्यान दो बेटा, या घर चले जाओ। ठीक है। 1:1 है उनका रिलेशनशिप आपस में। क्या रिलेशनशिप है? तो इन्हीं को अगर देखना है मैंने, तो मुझे बताया गया है, इसके बारे में मुझे बता दिया गया कि इसको हमने कितना इस्तेमाल किया। तो आप देखिए, हमें आईजी में यही सवाल कैसे स्टेप्स में करना होता है, 4 नंबर का होता है, और वो लेवल में यही सवाल के स्टेप्स हमें डिस्कवर करने हैं। तो जब खुद डिस्कवर करना है तो बैक ट्रैक करना है। क्या करना है? बैक ट्रैक। आपको पता है कि मुझे नाइट्रोजन फाइंड करना है, तो इसका रिलेशन निकाल लिया रिलेशनशिप। अब मुझे पता है कि इसका ये मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन था और इतना सैंपल था मेरे पास, तो मुझे पहले इसको देख लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स और डीएम क्यूब का अमोनियम नाइट्रेट का रिलेशनशिप ये है कि एक डीएम क्यूब में 0.150 मोल्स होते हैं, एज सजेस्टेड बाय दिस रिलेशनशिप। ठीक हो गया। और मेरे पास वॉल्यूम गिवन कितना है? 0.025 डीएम क्यूब गिवन। मुझे फाइंड करना है कि अभी कितने मोल्स हैं। रिलेशनशिप क्या है? x इक्वल्स टू 0.150 टाइम्स 0.025। कितने मोल्स हैं बेटा इसके निकल रहे? 0.00376। ये मेरे पास मोल्स निकले हैं किसके? इसके निकले हैं ये अमोनियम नाइट्रेट के। किसके निकले हैं ये? और रेशो मैंने कहा था इनकी 1:1 है। तो नाइट्रोजन की भी वॉल्यूम मोल्स कितने निकलेंगे? यही निकलेंगे ना।
नाइट्रोजन के भी मोल्स यही निकले, लेकिन नाइट्रोजन का निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? तो अब नया रिलेशनशिप क्या डेवलप करेंगे, रेड पेन से कर लेते हैं उसको। क्या रिलेशनशिप डेवलप करेंगे? हमें पता है जनाब, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का डीएम क्यूब से क्या रिलेशनशिप, एक मोल हो तो 24 डीएम क्यूब होते हैं। अब मोल्स कितने हैं? 0.00376। यस, 375 है। 375 है, बच्ची कह रही है एक। तो मैं उसकी बात ट्रस्ट करते हुए यहाँ 5 लिख लेता हूँ। तो जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली एक्स का आंसर क्या है? 24 टाइम्स 0.00375। क्या आंसर है भाई? दोनों मल्टीप्लाई करें जी, क्या आंसर है? मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं या अपना आंसर बता रहे हैं जो आपने लिखा है? 0.09। 0.9 डीएम। ठीक हो गया बेटा? कोई कंफ्यूजन? क्लियर ऑन दिस? एक और क्वेश्चन करते हैं फिर नमाज के लिए जाते हैं। नेक्स्ट बताओ किस पेज पे क्वेश्चन? पेज 17 पे, 19 पे। मुझे लगता है कल हमें केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा रहता है, आपने कहा था इसमें प्रैक्टिस होने वाली रहती, और मेरा ख्याल है मुझे साथ उसको ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस आपको करवा लेनी चाहिए। क्या मशवरा आप लोगों का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि टफ है, उसको साथ टच करता हूँ। खाना जरा यार, और इसकी वायर्स निकाल लेना, मुझे लगता है टूट गया है। पहले बेचारे के बहुत हालात मारे थे। वो वाली तार ना, स्पोकन के बची, टूट गई। अल्लाह खैर करे, छोड़ो खैर। दैट आई कैन। अच्छा चलें, कल आप लोग खुद टॉपिक डिसाइड कर दीजिएगा आज ही जाने से पहले। Something's coming out of it. Okay, we'll see. Look at it after it. In an experiment, double 1.6 grams of alcohol is reacted with an excess of carboxylic acid. The experimental yield of propenyl ethanoate is this. ये मेरे पास मेरे एक्सपेरिमेंट था, ग्राम यूज किया ऑफ द अल्कोहल इज हीटेड एक्सेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये दूसरा रिएक्टेंट है मेरे पास। एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऑफ प्रोपेनाइल इज this. The relative formula mass of propenyl ethanoate is this. Show that the maximum possible yield is 20. Theoretical yield निकालनी, पीछे शायद कहीं रिएक्शन दिया होगा इसका। ठीक है बेटे, किस किस का रिएक्शन है? अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है जिससे प्रोपेनाइल एथेनोएट बनती है। ये दिया तो हुआ है पीछे, तो और क्या चाहते हो? और क्या चाह रहे हो सर? इधर तवज्जो प्लीज, एक मिनट के लिए। एक मोल इसका हो, एक मोल इसका हो, तो इसका भी एक ही मोल प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? ऐसे ही है। तो मुझे बेसिकली देखना है कि कितना उसकी मैक्सिमम यील्ड देनी। उन्होंने किया कितना है? 11.6 ग्राम ऑफ अल्कोहल यूज किया है। क्या यूज किया है? तो मुझे देखना है उसके कितने मोल्स यूज हुए हैं, अल्कोहल के कितने मोल्स यूज हुए हैं। अल्कोहल कौन सी यूज हुई थी, जरा ऊपर से जाके देख लेते हैं। अल्कोहल यूज हुई थी बेटे, दो सेम ही यूज हुई है मेरे पास। अच्छा नहीं, अल्कोहल डिफरेंट डिफरेंट यूज हुई है, नहीं हाँ ये अल्कोहल यूज हुई है। क्या इसका बनता है हमारे पास मोलर मास? 3 कार्बन है तो दैट्स 3 टाइम्स 12, प्लस 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन एक है। इसका एमआर जो बन रहा है मेरे पास वो क्या बन रहा है? 12 3 36, प्लस 6 42, प्लस 16 58। कितना बन रहा है बेटा? इसका मतलब है एक मोल होता है इसका 58 ग्राम्स का, राइट? तो मैं ग्राम का मैस ही रिलेशनशिप निकाल लेता हूँ। मैस का मैस ही रिलेशनशिप निकाल लेता हूँ। जब इसके हम 58 ग्राम्स को इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल के, दिस इज अल्कोहल का मैस, ये अल्कोहल का मैस है, और राइट साइड पे जो मैस इस्तेमाल करने लगा हूँ वो प्रोपेनाइल और थैनोएट का इस्तेमाल करने लगा हूँ। जब 58 ग्राम इसके इस्तेमाल करते हैं तो इसका कितना मैस निकलता है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो दैट्स 5 × 12। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स 8, प्लस एक दो ऑक्सीजन है, प्लस 32, दैट्स 12 5 are 60,
60 और 40 100 कितना होता है ये? तो मुझे पता है 58 ग्राम के लिए कितना, अच्छा ये उधर दिया भी हुआ था, 100 ग्राम उसका प्रोड्यूस होता है अगर 58 ग्राम उसका हो। और अब जरा देखते हैं है कितना अल्कोहल का मेरे पास। आई हैव अल्कोहल वर्थ 11.6 ग्राम्स। तो कितने प्रोड्यूस होनी चाहिए? अब कह रहा था शो दैट के आंसर आता है 20। देख लेते हैं जी। 58x इक्वल्स टू 100 टाइम्स 1.6। दोनों साइड्स को 58 पे डिवाइड करें। तो अहमद कह रहे हैं सर आंसर क्या आता है? x इक्वल्स टू 20 ग्राम्स, 20.0 grams for that matter. Calculate the percentage yield of प्रोड्यूस कितनी हुई है? नहीं, 6.72 प्रोड्यूस कितनी हुई है? प्रोड्यूस 6.72 हो रही है। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? यील्ड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड का, एक्चुअल यील्ड व्हिच इज 6.72 ओवर theoretical yield which is 20 multiply by 100, 33.6%. That's your answer. कोई confusion? You all clear? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हम नमाज के बाद छुट्टी कर लेंगे, ठीक है? फिर इंशाल्लाह कल का होमवर्क मैं आज ही थोड़ी देर बाद दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।